अगर मैं ये सोचूं ये आग है तो फिर मैं मुझसे नहीं हो सकेगा। लेकिन मुझे इस आग से ठंडक मिलती है। क्यों ठंडक मिलती है? मेरी बैकग्राउंड जो है ना इस आग से जो है ना पीछे कवर होता है। तो सबसे बड़ा आग जो है ना पेट का होता है। पेट का आग बहुत खतरनाक होता है। पाकिस्तान में अफ्रीकन लीनियज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में ये डांस बेहद मकबूल है। हुसैन 1984 से ये डांस करते चले आ रहे हैं। कई दिहाइयों तक इस फ़न की खिदमत करने के बावजूद वो और उनके शागिर्द आज भी कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा नाम जुल्फ़कार हुसैन है। मैं कराची लियारी की मेरी पैदाइश है। एक सिंगर आया बॉब मॉर्ली, वो सिंगर बहुत मुझे अच्छा लगा। इनकलाबी सिंगर था, अच्छा गाते थे, कौम के लिए गाता था। कोशिश मेरा यही था कि मतलब मैं बॉब बनूं। अपने बालों का स्टाइल बनाता था तो बहुत सरदर्दियाँ करना पड़ता था उसके लिए। कभी सर पे पता नहीं किस तरह का ऑयल लगवा के, कभी पता नहीं क्या लगवा के, मतलब यही कोशिश ज़ाहिर करता था कि मुझे लोग बॉब के नाम से जाने। तो मैंने सोचा कुछ मैं अलग क्यों ना करूँ। मैंने कोशिश किया, यहाँ वहाँ देखा तो इससे पहले हमारे इलाके में जो जनाब इब्राहिम डाडा हुआ करते थे वो ये काम करता था किसी ज़माने में। ये जो डांस है ये डांस हमारे इब्राहिम डाडा का उस्ताद हमारे वही रहते थे लियारी में। दादा मलंग चार्ली उनका नाम था। पाकिस्तान के तरफ से इंटरनेशनल डांसर था। तकरीबन पाकिस्तानी फिल्मों में डांस भी उन्हीं का था। ये इब्राहिम डाडा उन्हीं के शागिर्द थे। ये फिर उसे देख के जो ये कहीं शो में जाते तो इलाके में उनको देखता था, ये तैयार होकर जाते तो फिर मैं दिल में सोचता था देखो कहाँ जा रहा है। कभी सुनता था बोला ये जहाज़ पे जा रहा है इस्लामाबाद, तो बड़ा एक दिल होता था कि मैं भी ये काम सीखूं, अच्छे लोगों में जाऊँ, बाहर का दुनिया देखूं। ये लेवा डांस था नहीं, इसे लेवा नाम दे के दिया है। ये जो मैं जिसका कह रहा था दादा मलंग चार्ली, ये पाकिस्तान की तरफ से गया था अफ्रीका। तो अफ्रीका में सारे हमारे तरह ब्लैक लोग थे, तो वहाँ ये सारे डोल वोल बजा के ये ने मतलब ये डांस के लिए गया था अकेडमी की तरफ से। वहाँ इसने ये चीज़ देख के तो इसने यहाँ कराची में आके लियारी में अपने तरफ से अपने तरीके से इसने कोई डोल वोल बनाए, तो इसने उसका नाम बलोची में रख दिया लेवा। ये एक स्टिक आता है, ये हमें 250 रुपये का एक स्टिक मिलता है जो 3 दिन एक बंदे में यूज़ होता है, 3 दिन। और इससे पहले हम करते थे किसी ज़माने में तो हम चौक से करते थे, तो चौक लगाते थे, उसके बाद जो है ना घर जाके मुंह देते थे तो सारा मुंह दाने दाने से एलर्जी हो जाता था। और किसी दिन वाइफ किसी शादी में जा रहा था तो उसको देखा नज़र आया ये चेहरे पे फेस पे लगा रहा था, तो ख्याल में है शायद अगर ये उठा के अपने फेस में लगा ले तो उठा के चेक किया तो फेस में लगा तो अच्छा लगने लगा। तो उस दिन से समझो इसी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके वजह से आज तक तो ये मेरा चेहरा बचा हुआ है। खुद अपने को देख के अजीब लगता है, जब कोई देख के हंसता तब अजीब लगता है, वरना इस तरह अजीब नहीं लगता कि हम भी वाकई इंसान होकर क्या बने हुए हैं। जैसे उस्ताद ने बोला, जैसे हम लोग काम करें, कोई बोले ये देख हे जंगली इधर आ जाओ, हे जंगली, जब देखते तो एक बताया, जब घर वाले जब आपको बताए सुनते तो क्या बोलते, आपको जंगली बोलने में क्या होता है, बर्दाश्त करके हंस के हम उसके साथ बस एंजॉय करके इसके साथ इसको बातों को खत्म कर देते हैं ताकि उस जेहन में हमारे ना रहे। सीधी सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ना मेरे वाइफ को अच्छा लगता है ना मेरे बच्चों। क्यों? बेटा माशाल्लाह अब जवान है, दोस्तों के साथ उठता बैठता है, तो कभी कभार अगर किसी के अल्फाज निकला यार ये जंगली को देखो तो उसे बुरा लगता है, अल्फाज के जंगली कह रहा हूँ। फ़न है, एक आर्टिस्ट हैं। जो उस्ताद ने हमारे उस्ताद हुसैन साहब ने बोला था कि लोगों को खुश करना, जब उन लोग को खुश करते तो उन लोग की दुआ भी हमारे साथ है। फायर के लिए केरोसिन तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है, हमें खुद अपने साथ ही लाना पड़ता है। खासकर वो तो हमें खुद अपने साथ लाना पड़ता है। क्यों? उतना डेंजर है, किसी के भरोसे में नहीं ला सकते हैं। अगर किसी को धोखा करना हो, अगर कुछ करना हो तो मिट्टी के तेल के केरोसिन के तेल जगह में पेट्रोल हमें दे दे तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आप डांस कर रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा उस वक्त, आप जज्बात में डांस कर रहे हो, तब मुंह में डाल के फायर करोगे तो उससे नुकसान होगा। उससे ये हो सकता है आग लगने का चांस बहुत हो सकता है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं इसको मतलब अपने रंग दे दूँ अपने तरह से। कुछ ऐसे डेंजर काम है मैं इसमें वो करके दिखाता हूँ। तो मतलब कभी अगर हाथ में फायर को मिट्टी का तेल गिरा के लोग देखते हैं ज़मीन में आग लगाना, देखते हैं ज़मीन में आग तो लग जा रहा है, इसके हाथ में आग क्यों नहीं लग रहा है लोग, ये भी एक
सोच होता है ये भी तेल है वही है, तो उनको यही बताते ये केरासिन तेल है, लेकिन कहते हैं आप ये इतना डेंजर, हम ये हमारी एक शौक है, एक जज्बा है, दिल में एक जज्बा है, कुछ करो तो अच्छा ही करो, जब भी करो कुछ अच्छा ही करो, चाहे 2 ऑडियंस बैठा हो चाहे 200 ऑडियंस बैठा हो, काम उसी तरीके से करना चाहिए और जब भी करो लेकिन होश में रह के करो, ये उस्ताद का कहना है। जज्बात नुकसानदेह, जज्बात में ये नुकसान देता है कि पेट में चले जाता है या नाक में चले जाता है, मतलब जितना कंट्रोल अगर होश में कर रहे हो, कंट्रोल में कर रहे हो ज़्यादा, तो मतलब इसमें अच्छा कर सकते हो। पहला शो मेरा 86 में हुआ था आर्ट कौंसल में सैदान पीरजादा वालों के साथ, जिसमें 12 मुल्क के आर्टिस्ट थे, पाकिस्तान की तरफ से मैं था। उस स्टेज से मुझे सैदान पीरजादा ने दिखा दिया कि मतलब स्टेज किसी का नहीं होता, स्टेज फनकार का होता है, वरना वही लियारी के शादियों में गली कूचों में करके खत्म, कब का कहानी ख़त्म हो जाता था। ख्याल में लियारी में तकरीबन 15-20 से ज़्यादा ये लड़के ये काम कर रहे हैं। अच्छा खासा पाकिस्तान में काफ़ी मतलब मुझे मैं ऐवान सदरों में शो कर चुका हूँ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, नवाज़ शरीफ के दौर में, जरदारी के दौर में, इनके दौर में ऐवान सदर में मैं शो कर चुका हूँ। मतलब इस्लामाबाद में जितने भी पाक फौज के काम होते हैं उनमें मैं भी ज़्यादा शो कर चुका हूँ। मतलब मैंने इस फील्ड में अच्छा खासा यानी कि अपने शहर में घूमा हूँ, नाम कमाया उस फील्ड के। 14 साल से माशाल्लाह मैं यहाँ पोर्ट ग्रेन में हूँ। अगर पहले कम जाना जाता था तो अब मतलब ज़्यादा मज़ीद इन 14 सालों में ज़्यादा पब्लिसिटी पोर्ट ग्रेन की वजह से हुआ, एक फ़न है यहाँ हो रहा है। काम डेंजर है, बोलते तो हर कोई डेंजर काम है, डेंजर चीज़ है, बहुत डेंजर है, मतलब कदर नहीं है डेंजर ऐसे चीज़ों का। हुनर छोड़ के मैं इसके पीछे लग गया, मगर बना कुछ भी नहीं। वक्त मैंने समझो अपना ख़राब किया। तब ये सोचा था कि शायद ये जाके बहुत अच्छा होगा उस दौर के हिसाब से, कि हमारा कुछ नाम होगा, कुछ पैसे बनेंगे, कुछ नज़र आएंगे, फिल्मों में नज़र आएंगे, भाई ये लियारी से ऐसे बंदे निकले, ये काम करते थे, तो नाम के साथ कुछ काम भी होता था, कुछ समझ आ, यही शौक़ था। बहुत पछतावा, अगर इतना टाइम में किसी अच्छे हुनर में लगा देता या अच्छे किसी काम में लगा देता तो आज मेरे बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़ता था। बहुत से कहते हैं आग जलाता भी है, ये अगर एक छोटा माचिस का तीली हाथ में रखो तो वो भी, उससे भी तपिश लग जाते हैं, आप इतने बड़े आग के साथ कर रहे हो। तो सबसे बड़ा आग जो है ना पेट का होता है, पेट का आग बहुत खतरनाक होता है, तो उसके वजह से ये आग मुझे इतना महसूस नहीं होने लगता। इन फनकारों का शिकवा है कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरजीहात बदल गई हैं, जिसकी वजह से ये नज़रअंदाज हो रहे हैं।